नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम फिर वासेपुर के गलियों में हैं। जी हां, इस बार प्रिंस खान ने जमीन कारोबारी अकरम खान को धमकी दी है जान से मारने की, और इस धमकी के बाद पूरा वासेपुर में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से नन्हे खान की हत्या के बाद प्रिंस खान ने एक वीडियो जारी कर लोगों को धमकी दी थी, उसी प्रकार अकरम खान को भी उन्होंने धमकी दी है। अकरम खान फहीम खान के शाले भोलू खान के पुत्र हैं, जमीन का कारोबार करते हैं, और इन्हें ही कल देर रात प्रिंस खान ने धमकी देकर जान से मारने की बात कही है। तो इस पूरे मामले को लेकर हम पहुंच चुके हैं वासेपुर, और हमारे साथ अकरम खान है। आइए सीधे हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर प्रिंस ने अकरम को फोन क्यों किया। ये बताइए कि आपको प्रिंस ने फोन क्यों किया? रात के 2:15 बजे कॉल आता है और कॉल करके बोलता है, मेरी वाइफ फ़ोन उठाती है तो बोलता है कि मैं प्रिंस खान बोल रहा हूँ, अकरमुआ को फ़ोन दो। तो तब तक मैं उठता हूँ तो मैं फ़ोन लेता हूँ तो बोलता है कि तू मरेगा रे, तू मरेगा, जैसे नन्हे मरा है वैसे तू मरेगा। तो अब ये विधाता हो गया है, सबका मौत लिखने वाला खुदाई दावा कर रहा है, तो एक ना एक दिन तो ये भी मरेगा। और इस तरह से फ़ोन करके धमकी देना और जान से मारने का धमकी देना, घर पे सभी लोग, माँ बहन वाइफ सब बच्चे सब डरे हुए हैं। और ये लोग मतलब कि उस फ़ोन करता है और धमकी देता है, जबकि हमारा कारोबार है ज़मीन का। मेरे पिताजी स्वर्गीय भोलू खान वो ज़मीन का कारोबार करते थे, उनके एक्सपायर होने के बाद से पूरा परिवार में ही चला रहा हूँ। और पूरा परिवार चला, ये लोग को होता क्या है कि बस काम करो, पैसा लगाओ, और अपना जब हम पैसा लगा रहे, मेहनत कर रहे, आगे बढ़ रहे, तो टांग खींचता है, बस एक्सटॉर्शन चाहिए, रंगबाजी चाहिए। मैं क्यों दूं भाई? जब पैसा मैं लगा रहा हूँ, मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो मैं क्यों दूं? और इन लोग को मेरे से खिसियाहट इसी बात का है कि मैं जब भी काम करता हूँ तो इन लोग को एक चवन्नी नहीं देता हूँ। तो इन लोग को खिसियाहट है इस चीज़ का। फहीम खान का रिश्तेदार है, भोलू खान का साला हुए, हम उनका बेटा हुए, तो बस इसीलिए हम लोग पीसते हैं। और ये लोग हमेशा इस तरह का मतलब धंधा बना लिया है। जब जब आपको प्रिंस ने फोन किया तो ये कहा कि आप हराम का खाते हैं। क्या है पूरा मामला? आखिर क्या हराम का आप खाते हैं? हराम का खाते हैं या हलाल का खाते हैं, ये फैसला करने वाला प्रिंस खान कौन होता है? भगवान है, अल्लाह है, खुदा है, वो फैसला करेगा ना। और वो कितना हलाल का खाता है, ये पूरा वासेपुर इससे पीड़ित है। हम तो ऐसा नहीं करते ना कि कोई बेवा औरत, गरीब औरत पैसा जोड़ करके जमीन लेती है, आधा कट्ठा एक कट्ठा झोपड़ी बनाने के लिए, और उस पर फोन आता है कि मैं प्रिंस खान और बंटी खान बोल रहा हूँ, रंगबाजी चाहिए। तो हलाल हम खाते हैं या वो खाता, हराम हम खाते हैं या वो खाता, ये तो इसी चीज से पता चलता है ना। इस तरह का धमकी आना ऑब्वियस बात है कि घर पे बच्चे हैं, वाइफ है, चूंकि रिकॉर्डिंग में भी मेरी वाइफ काफी डरी हुई थी, सहमी हुई थी, मेरी माँ है, मेरी बहन है, सभी को दहशत है, घर से निकल नहीं रहे हैं घर। और बस हम एक ही बात बोलते हैं कि जिस दिन मौत होगा उस दिन हम मर के रहेंगे। जब का मेरा अल्लाह ताला मौत लिखे होंगे उसी दिन हम मरेंगे। उससे पहले हम अपने दरवाजा में लोहा का भी गेट लगा ले, अगर मेरा मौत होगा तो हम मरेंगे, अगर नहीं होगा तो हम नहीं मरेंगे। लाला खान का सबका मौत था, या फिर नन्हे भैया का मौत था, या फिर और भी जिसपे था मौत था, बेचारे लोग मर गए। लेकिन बड़ा अफसोस है, लेकिन उपेंद्र सिंह पे जब उसने गोली चलवाई, 13 गोली चलवाया, भगवान ने उसका मौत नहीं लिखा था, नहीं मरा। तो मुझे अल्लाह पे भरोसा है, और जिस दिन अल्लाह ताला मेरा मौत लिखे होंगे उस दिन हम मर के रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप जमीन का कारोबार कब से कर रहे हैं और कहाँ कहाँ आपकी जमीन है? हम जमीन का कारोबार तकरीबन 4 साल से कर रहे हैं। और ये मेरा जमीन है एहसान आलम कॉलेज के पास है, और जलान फैक्ट्री के पास है, बाईपास रोड में है, अमन सोसाइटी 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर में भी है, और आशियाना कॉलोनी में भी है। तो जमीन का कारोबार कर रहे हैं, और ये हमारे मतलब कि पिताजी का ही देन है, क्योंकि उनके बिना हम लोग कुछ नहीं थे। और जब मेरे पिताजी गुजर गए तो बस जमीन ही एक ऐसा रास्ता दिखा, क्योंकि मैं इतना पढ़ा भी नहीं, और जब मैं पढ़ाई कर रहा था तभी मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए। और 8 भाई बहन है, सबकी जिम्मेवारी, बहन लोग की शादी की जिम्मेवारी, घर चलाने की जिम्मेवारी। तो इसमें मैं पढ़ाई करता या धंधा करता, मतलब जमीन का धंधा करता और घर चलाता, तो मेरे साथ मजबूरी था पढ़ाई छोड़ करके जमीन का धंधा करना, और इसी से मैं अपना घर चला रहा हूँ। और बस यही है कि हम जमीन का काम कर रहे हैं, और अल्लाह पाक हमको आगे भी बढ़ा रहे हैं, तो इसी में उसको पैर खींचना चाहता है। जो जमीन आप सेल कर रहे हैं वो आपकी पुश्तैनी जमीन है? हाँ, जो जमीन हम सेल किए हैं
एकाक जमीन ऐसा है जो हम सेल किए हैं, जो पुश्तैनी जमीन है, बाकी हमने अपना खुद से उसको आगे बढ़ाया है, अपना ही खरीदा है और उसी को बेचते हैं, फिर दूसरा जमीन लेते हैं, फिर बेचते हैं, फिर दूसरा लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि प्रिंस खान जो है वो पहले भी आपको धमकी दे चुका है, पहले भी पैसे की मांग की है? जान मारने की धमकी ये फर्स्ट टाइम आया है। और वैसे मतलब कि फोन करके डायरेक्ट ये नहीं बोला है कि रंगबाजी दो, लेकिन डराया धमकाया बहुत बार है कि चाहिए ऐसे वैसे, लेकिन हम खुद टाइट रहे हैं और हमने कभी नहीं। और ये लोग का एक फितरत सा बन गया है, जेएमएम में आया तो फल वाला से रंगबाजी मांगा, कांग्रेस में आया तो मर्डर करवाया, उसके बाद भी कांग्रेस इसको निकाल नहीं रहा। ये लोग का एक फितरत बन गया है। तो जब प्रिंस का फोन आपके पास आया और आपने थाने में शिकायत किया, किन किन पर आपने मामला दर्ज कराया? मैंने गोपी खान, प्रिंस खान, गोडविन खान, बंटी खान और उसके पिता नासिर खान पर बाय नेम्ड एफआईआर किया है। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? पुलिस पर, प्रशासन पर हमको पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है, क्योंकि एक आम इंसान के साथ अगर कुछ होता है तो वो किससे मदद लेगा? प्रशासन, लॉ ये किसके लिए बना है? हमारे ही लिए तो बना है, हमारी सेफ्टी के लिए तो बना है। और हमको अपने प्रशासन पर, बड़ा बाबू पर, डीएसपी साहब पर, सब पर बहुत भरोसा। ये लोग एक्टिव हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और हमको पता है कि ये लोग जल्द से जल्द उन लोग को पकड़ेंगे। वो लोग अपना 100% कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ऐसा तो नहीं है क्योंकि इन दिनों एक चलन चला है बॉडीगार्ड को लेकर, साथ में बॉडीगार्ड लेकर घूमने का, कहीं इसके लिए तो नहीं आपने जो ये पूरा मामला है ऐसा तो नहीं है कि बॉडीगार्ड आपको चाहिए इसलिए पूरा ये मामला सामने आया? अच्छा, बॉडीगार्ड मांगना रहता तो हम अपना प्राइवेट गार्ड भी रख सकते थे। अगर 2 बजे रात में मेरे पास कॉल नहीं आया, इससे पहले मैंने आज तक कभी भी प्रिंस खान के खिलाफ शिकायत नहीं किया। जब मेरे साथ ऐसा हुआ तभी मैंने किया। व्हाट्सएप कॉल कर 6 दिसंबर को मेरे भाई को भी धमकी आया। उस धमकी भरे मैसेज फोन में भी 70% धमकी हम ही को था कि उसको समझा देना ऐसे वैसे। उस समय भी मैं डरा हुआ था, डर से मैंने उस समय भी केस नहीं किया। लेकिन जब मैं चुप रहूंगा, प्रशासन का मदद नहीं लूंगा, प्रशासन को मदद नहीं करूंगा, तो फिर कैसे चलेगा? आज एक हम आम जिंदगी जी रहे हैं, अकेले बाहर निकलते। कल दिन मेरे साथ कुछ हादसा अगर हो जाता है तो प्रशासन तो बोलेगा कि जब तुमको कॉल आ रहा था, मैसेज आ रहा था, तो तुम ये धमकी आ रहा था तो तुम क्यों नहीं प्रशासन को बोल रहे थे? तो उस समय मेरे पास या मेरे परिवार के पास मेरे चले जाने के बाद क्या जवाब होता? और जब हम मर जाएंगे तो मेरे में कोई जान फूंक के नहीं डाल देगा। तो हम अपने लॉ एंड ऑर्डर से, अपने प्रशासन से, अपने सरकार से ही ना मदद मांगेंगे। तो आपको उम्मीद है कि हमको प्रशासन पर, हेमंत सरकार पर, डीएसपी साहब पर, एसएसपी साहब पर, सब पर बहुत भरोसा है। और हमको उम्मीद है कि हमको सुरक्षा, मतलब कि मेरे जान की सुरक्षा होगी और ये लोग मेरा ऐसा मेरे साथ नहीं होने देंगे। अच्छा ऐसा नहीं लग रहा कि वासेपुर का जो अमन चैन था वो लाला खान हत्या के बाद, नन्हे हत्या के बाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है? लोग सहमे हुए हैं, पूरा मोहल्ला में जो लोग हैं वो घरों पे दुबक गए हैं। क्योंकि वासेपुर एक, ठीक है कि एक बदनाम जगह है, लेकिन यही वासेपुर से डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, दरोगा निकल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ का जो माहौल है, इस तरह से जो प्रिंस के गुर्गों ने ऐसा कर दिया है। और लाला खान का भी बहुत बड़ा रोल है कि इस वासेपुर को डेवलप शहर बनाने का एक अमन सोसाइटी उन्होंने ही बसाया था। लाला शाह मरहूम बहुत अच्छे आदमी थे और मतलब कि उन्होंने अब वो बसाया। और हम लोगों ने भी जितना सोसाइटी बसाते हैं, बाहर बाहर से लोग आते हैं, लोयाबाद से, छाताबाद से, ये सोचकर कि वासेपुर में रहेंगे, लेकिन वासेपुर में रंगदारी होगा, मर्डर होगा, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अकरम खान, जिनका साफ तौर पे मानना है कि ना तो हमने कभी किसी को रंगदारी दिया है और ना ही रंगदारी देंगे, चाहे वो कोई भी हो। जिस प्रकार से प्रिंस खान ने इन्हें धमकी देकर यह कहा है कि हराम का खाना बंद करो, हमें जान से मार देंगे, इन्हें जिला प्रशासन पर पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि जिस प्रकार से प्रिंस खान ने इन्हें धमकी दिया है वो जल्द से जल्द प्रिंस खान को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार, 99 न्यूज, धनबाद।